हाँ, आइए हम प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपके सामने जो चित्र बना है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको चित्र को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर ये लग रहा है, इसको यदि यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये वृत्त जैसा लग रहा है, सॉरी ये वर्ग जैसा लग रहा है। ठीक है, इसका एक भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसका दूसरा भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाला 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि हम इसको पूरा यदि हम मान जाए इस तरह से हम खींचेंगे तो ये 8 है तो ये भी 8 हो सकता है। ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 हो सकता है। हम इसका पूरा मान निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी ये भुजा का क्या होता है जी, भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, हम इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणी 8। ठीक है, भुजा के स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक इसको हम पूरा बनाएंगे तो देखो ये अधूरा है हमारा, ये 64 नहीं हो सकता। तो जो 20 निकलेगा ये त्रिभुज के रूप में निकल रहा है। ठीक है, यदि हम त्रिभुज के रूप में निकलेंगे, यदि यहाँ पर 4 है इसको हम पूरा बनाने के लिए तो 4 ये हो जाएगा और ये जो 8 है तो इसको 8 बनाने के लिए यहाँ तक यदि 4 है इसको पूरा बनाने के लिए 4 मिलेगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है हमारा, देखो ये त्रिभुज बन गया ना, बना कि नहीं बना, इसको हम आधार मान लें, इसको लंब मान लें। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणी ऊंचाई। ठीक है, तो हमारा आधार कितना है जी, आधार हम इसको मानते हैं तो इसको 4 बना लेंगे और ऊंचाई ये वाला ये हो गया 4। ठीक है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, और 1/2 गुणी तो ये 8 को डिवाइड करेगा 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके नहीं, ये हो गया 8 चौक 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 होगा। ठीक है, ये भी 16 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 होगा। अब हम ये जो हमारा क्षेत्रफल जो निकला है पूरे वर्ग का, इसमें हम 8 को घटा देंगे। 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, 56 निकलेगा, है ना। 56 वर्ग सेंटीमीटर, 56 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न को देखेंगे और इन आकृतियों को ध्यान से हम परीक्षण करने के बाद हमें उत्तर हमारा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 56 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है।